क्या आपको वो एहसास याद है जब परीक्षा के ठीक बाद आप पढ़ावा सब कुछ भूल जाते थे? ऐसा लगता था जैसे दिमाग एकदम एक खाली स्लेट हो गया हो। हम घंटों रटते हैं, नोट्स बनाते हैं, पर फिर भी वो ज्ञान टिकता नहीं। आज हम जिस सिस्टम की पड़ताल कर रहे हैं उसका दावा है कि वो इसी भूलने की बीमारी का एक क्रांतिकारी इलाज है। ये सिस्टम है लर्नोग्राफी और इसके पीछे का आइडिया बहुत साहसी है। ये पारंपरिक क्लासरूम को पूरी तरह से दरकिनार करके ज्ञान को सीधे किताब से दिमाग में ट्रांसफर करने की बात करता है। पर क्या ये वाकई संभव है? बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हम ट्रांसफर बुक्स नाम की 5 खास किताबों के एक इकोसिस्टम को समझेंगे। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि एक तरह के टूल्स हैं जिन्हें दिमाग के काम करने के तरीके को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह सिस्टम आत्मनिर्भर और हाई परफॉर्मेंस लर्नर्स बनाने का जो वादा करता है, उसके पीछे का विज्ञान और तर्क क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये किताब से दिमाग ट्रांसफर हमारे पारंपरिक स्कूल के टीचर से स्टूडेंट वाले मॉडल से अलग कैसे? सुनने में तो ये लगभग एक जैसा ही लगता है। यहीं पे सबसे बड़ा वैचारिक अंतर है। पारंपरिक किताबें शिक्षकों के लिए लिखी जाती हैं ताकि वे उसे समझा सकें, लेकिन ट्रांसफर बुक्स सीधे लर्नर के दिमाग से बात करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इस सिस्टम को बनाने वालों का तर्क है कि स्कूल शिक्षा शिक्षक की व्याख्या पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लोनोग्राफी इस निर्भरता को खत्म कर ज्ञान को सीधे दिमाग में एक ब्रेन पेज के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है। ब्रेन पेज, ये एक नया शब्द है। इसका मतलब क्या है? दिमाग में एक वेब पेज बनाने जैसा? हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, एक अच्छी वेबसाइट कितनी व्यवस्थित होती है ना? हर जानकारी अपनी जगह पर, हर लिंक काम करता है। ब्रेन पेज का आइडिया भी यही है। ज्ञान को दिमाग में बिखरे हुए तथ्यों की तरह नहीं, बल्कि एक संरचित इंटरलिंक्ड न्यूरल कोड के रूप में स्थापित करना। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि जानकारी को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलना है जिसे दिमाग तेजी से एक्सेस कर सके और समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये सब सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है। क्या इसके पीछे कोई न्यूरोसाइंस भी है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, इसके पीछे एक ठोस न्यूरोसाइंटिफिक आधार बताया गया है। इसे ऐसे सोचिए, जब आप कोई नई रेसिपी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसला करता है, हाँ, ये बनाना है। आपका हिप्पोकैम्पस उस रेसिपी के स्टेप्स को याद रखने में मदद करता है और आपका बेसल गैंग्लिया सब्जी काटने और मसाला भूनने की आदत डालता है, जो धीरे धीरे एक ऑटोमेटिक एक्शन बन जाता है। अच्छा, तो ये सिस्टम इन तीनों हिस्सों को एक साथ ट्रेन करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। पारंपरिक शिक्षा अक्सर सिर्फ हिप्पोकैम्पस यानी याददाश्त पर जोर देती है। लर्नोग्राफी का दावा है कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और बेसल गैंग्लिया मतलब निर्णय, याददाश्त और आदत तीनों को एक साथ सक्रिय करती है। इसका लक्ष्य सीखना को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक आदत, एक स्किल बनाना है। ठीक है, दिमाग में एक वेब पेज बनाने का आइडिया तो दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाता है? क्या इसके लिए कोई जादुई टूल है? यहीं पर शायद वो 5 किताबें आती हैं। हाँ, वो 5 किताबें ही इसके टूल्स हैं और वे अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि एक इकोसिस्टम की तरह काम करती हैं। यह सिस्टम एक तरह से पूरे ज्ञान को पहले टुकड़ों में तोड़ता है। परिभाषाएं अलग, सवाल अलग, और फिर उन्हें एक एक करके लर्नर के दिमाग में फिट करता है। ये पारंपरिक तरीके से बिल्कुल उल्टा है, जहां हम एक ही किताब में सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस इकोसिस्टम की पहली किताब कौन सी है? पहली 2 किताबें मिलकर ज्ञान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। पहली है स्पेक्ट्रम बुक, जिसे ये मदर बुक कहते हैं। इसमें पूरे कोर्स की सभी परिभाषाएं और मूल अवधारणाएं होती हैं। ये पाठ्यक्रम की सीमाओं को परिभाषित करती है, यानी क्या सीखना है। एक तरह से ये पूरे कोर्स का शब्दकोश या फाउंडेशन हुआ। तो फिर ब्लूप्रिंट का दूसरा हिस्सा क्या है? वो है मैट्रिक्स बुक, यानी फादर बुक। और यहां बात दिलचस्प हो जाती है। इसमें परिभाषाएं नहीं, बल्कि उस कोर्स से जुड़े हर तरह के सवाल, समस्याएं और टास्क होते हैं। ये पाठ्यक्रम के आकार को परिभाषित करती है, मतलब सीखे हुए ज्ञान के साथ कैसे सोचना है। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा बताया गया है। ये प्रश्न के डर को खत्म करती है। प्रश्न का डर, ये एक दिलचस्प बात है। ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए एक छात्र की जो गणित से डरता है। परीक्षा हॉल में एक अनजाना सवाल देखकर उसका दिमाग खाली हो जाता है। मैट्रिक्स बुक उसे हर तरह के सवाल से पहले ही परिचित करा देती है, तो परीक्षा में कोई सरप्राइज नहीं बचता। उसका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। हाँ,
मतलब ये एक तरह से परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का एक टूल है। सही कहा। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये असल में माता पिता पर एक और बोझ नहीं डाल देगा? अब उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक और किताब समझना होगा। ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन इस सिस्टम के पैरोकारों का तर्क है कि ये बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है। माता पिता इस किताब का इस्तेमाल घर पर बच्चों के साथ एक संरचित एकेडमिक बातचीत शुरू करने के लिए कर सकते हैं। वे बिना पढ़ाए भी सही सवाल पूछकर बच्चे की सोच को दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम बुक क्या का जवाब है और मैट्रिक्स बुक कैसे का, तो फिर सबसे जरूरी हिस्सा यानी असल ज्ञान जो इन सवालों का जवाब देगा वो कहाँ से आता है? क्योंकि सिर्फ परिभाषा और सवाल से तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, वो आता है सब्जेक्ट बुक से। ये मुख्य कंटेंट वाली किताबें हैं, लेकिन इनकी संरचना भी अलग है। हर अध्याय को 5 खंडों में बांटा गया है, जो ज्ञान हस्तांतरण के 5 अलग-अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विस्तृत ज्ञान और उसकी समझ यहीं से बनती है। यहाँ तक तो सब समझ आ रहा है, परिभाषा, सवाल और फिर कंटेंट। लेकिन अगली किताब का नाम बहुत अलग है, जाइड बुक। एक मिनट, लिखने के लिए एक अलग किताब? हम सब नोट्स तो बनाते ही हैं। इस जाइड बुक में ऐसा क्या खास है जो इसे एक आम नोटबुक से अलग बनाता है? ये बस एक फैंसी नाम तो नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है। जाइड बुक सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, इसे मोटर आउटपुट बुक कहा जाता है। जब मैं मोटर आउटपुट कहता हूं तो इसका मतलब है ज्ञान को शारीरिक क्रिया में बदलना। जब लर्नर इसमें समाधान, नोट्स और सारांश अपने हाथ से लिखते हैं तो ये सिर्फ जानकारी दर्ज करना नहीं है। लिखने की ये क्रिया दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है और प्रक्रियात्मक याददाश्त को मजबूत करती है। जब मैं मोटर आउटपुट बुक के बारे में सुनती हूँ तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। मैं जो नोट्स हाथ से बनाती थी वो बातें मुझे आज भी याद हैं, जबकि टाइप किए हुए नोट्स हवा में उड़ गए। तो क्या ये सिस्टम बस उसी पुरानी तकनीक को एक नया वैज्ञानिक ढांचा दे रहा है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये उसी आजमाई हुई तकनीक को एक वैज्ञानिक संरचना दे रहा है। स्रोत के अनुसार परीक्षा में लिखना असल में इसी जाइड पेज का परीक्षण है। मतलब आपके दिमाग ने जो सीखा है उसे आपका हाथ कितनी सटीकता से लिख पाता है। ये ज्ञान को एक शारीरिक कौशल बना देता है। कमाल है। तो ज्ञान को एक मांसपेशी की तरह ट्रेन किया जा रहा है। अब इस इकोसिस्टम की आखिरी किताब बची है, मिनिएचर बुक। जी, ये क्या करती है? ये किताब व्यक्तिगत सीखने से टीम वर्क की ओर एक पुल बनाती है। ये मिनिएचर स्कूल की अवधारणा से जुड़ी है, जहां क्लास को 7 छोटे-छोटे आत्मनिर्भर समूहों में बांटा जाता है। मिनिएचर बुक उन समूहों के काम, उनके द्वारा लगाए गए ब्रेन पेज आवर्स और उनकी टीम वर्क का रिकॉर्ड रखती है। इसका सीधा सा काम ये देखना है कि सभी ग्रुप्स मिलकर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये एक तरह से टीम वर्क का ट्रैकर है। तो ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से कसकर जुड़ा हुआ है, परिभाषाओं से लेकर सवालों तक, फिर कंटेंट, उसे हाथ से लिखना और अंत में टीम वर्क का रिकॉर्ड। जी। अब यहाँ एक बहुत ही आकर्षक विचार है जिसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। ज्ञान हस्तांतरण की विलक्षणता या सिंगुलैरिटी ऑफ नॉलेज ट्रांसफर। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिस्टम का अंतिम लक्ष्य है। ये विलक्षणता का आइडिया ठीक वैसा है जैसे आप कार चलाना सीखते हैं। शुरू में आप क्लच, गियर, स्टीयरिंग, मिरर सब पर अलग-अलग ध्यान देते हैं, है ना? आपका दिमाग एक साथ कई काम कर रहा होता है। लेकिन महीनों की प्रैक्टिस के बाद ये सब अलग-अलग काम मिलकर एक ही सहज क्रिया बन जाते हैं, ड्राइविंग। आपको सोचना नहीं पड़ता। तो ज्ञान के साथ भी यही करने की कोशिश है कि वो जानकारी ना रहकर एक स्किल बन जाए। ठीक यही। विलक्षणता वो बिंदु है जब सीखना, मतलब पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना, ये सब अलग-अलग प्रक्रियाएं नहीं रहती, बल्कि एक एकीकृत व्यवहार में बदल जाती हैं। जब कोई लर्नर इस स्तर पर पहुंचता है तो श्रोत उसे छोटा शिक्षक कहता है, क्योंकि वो आत्मविश्वास से उस ज्ञान को दूसरों को भी समझा सकता है। इस एकीकृत ज्ञान को जाइड नॉलेज कहा जाता है। तो अगर हम इस प्रणाली के अंतिम परिणामों को संक्षेप में देखें तो इसके मुख्य लाभ क्या बताए गए हैं? कि चिंता और परीक्षा का तनाव कम होता है। तीसरा, ये आत्मनिर्भर और अपनी गति से सीखने को बढ़ावा देता है। और अंततः इसका लक्ष्य ऐसे आत्मविश्वासी लर्नर्स बनाना है जो सिर्फ जवाब नहीं जानते, बल्कि ज्ञान को एक स्किल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या इस तरह के बेहद संरचित सिस्टम से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या इससे रचनात्मकता और लीक से हटकर सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी?
क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। यह इस प्रणाली की सबसे बड़ी संभावित आलोचना है। इसके समर्थक तर्क देते हैं कि रचनात्मकता एक मजबूत नींव पर ही पनप सकती है। जब बुनियादी अवधारणाएं और कौशल एक आदत बन जाते हैं तो दिमाग के पास नई और रचनात्मक चीजों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा ऊर्जा बचती है। उनका मानना है कि यह सिस्टम नींव को इतना मजबूत बना देता है कि लर्नर उसके ऊपर कुछ भी रचनात्मक बना सकता है। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर बना रहता है कि क्या इतनी संरचना व्यक्ति की मौलिकता को दबा सकती है? तो आज की चर्चा का सार ये है कि सीखने की प्रणाली को शिक्षक के प्रदर्शन पर निर्भर होने के बजाय लर्नर के दिमाग की प्राकृतिक संरचना पर आधारित किया जाए। और इसके लिए इन 5 ट्रांसफर बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रेन पेज बनाना है जो आत्मविश्वास से भरे एक्शन की ओर ले जाए। बिल्कुल। और ये हमें स्रोत की फादर टीचर्स की एक और दिलचस्प अवधारणा से जोड़ता है। इसका मतलब है किताबों के वे मूल लेखक जैसे न्यूटन या आइंस्टाइन जिन्होंने उस ज्ञान का सृजन किया है। ये प्रणाली किताब को ही सर्वोच्च शिक्षक मानती है, जो ज्ञान के स्रोत से लर्नर के दिमाग तक एक सीधी रेखा बनाती है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाले की नहीं बल्कि इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले एक गाइड या कोच की हो जाती है। ये पारंपरिक शिक्षा के मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है। ये शिक्षक को कम नहीं आंकता बल्कि उसकी भूमिका को बदल देता है, एक लेक्चरर से एक मेंटोर में। सही कहा। और इसी के साथ हम सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ सकते हैं। अगर हम ज्ञान को सिर्फ जानकारी के तौर पर देखना बंद कर दें और उसे एक मोटर कौशल के विकास के रूप में देखना शुरू करें, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई संगीत वाद्यंत्र बजाना सीखा जाता है, तो सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया कैसे बदल सकती है।